नाजरीन, वेलकम टू द शो। लाइफ सिंपल है आप सबका फिर से इस्तकबाल करते हैं और जिस टॉपिक को हमने लास्ट एपिसोड में लिया था उसी का कंटिन्यूड वर्जन है, जहां पर हम उसी बुलिंग सब्जेक्ट पे पेरेंट्स को आज गेस्ट के तौर पे हमने इनवाइट किया है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे लेके चलें, मैं चाहूँगा आप लोग अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस ऑन दिस। आपने हम लोगों को इनवाइट किया। मैं जुनैद इब्राहिम, मैं सेक्टर मैनेजर हूँ एक लीडिंग आईटी फर्म में। बहरीन में 20 साल से ज़्यादा रह रहा हूँ और हमारे 3 बच्चे हैं जो कि बहरीन में तालीम याफ्ता हो रहे हैं। थैंक यू आमिर फॉर अगेन इनवाइटिंग अस ऑन दिस शो। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर। फ़िलहाल तो बहरीन में 42+ ईयर से रह रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह दोनों के पढ़ाई हो चुकी है, बट जो सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तो पढ़ाई के बाद भी रेलेवेंट ही है। थैंक यू। शुक्रिया आमिर भाई जी। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है, मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ और बहरीन में 5 साल से हूँ मैं और मेरे 4 बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आमिर भाई इनवाइटिंग मी। आप शो लाइफ सिंपल है। मेरा नाम खालिद सैयद है, आई एम हेड ऑफ रिक्रूटमेंट इन ए ट्रेडिंग कंपनी। मैं बहरीन में ऑलमोस्ट मोर देन 17 ईयर से बहरीन में हूँ। तो बच्चियाँ मेरे एक तो वाली 12+ है, अभी एक बच्ची यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रही है। वेरी गुड। बुलिंग जैसे हमने बताया कि ये टॉपिक बहुत ही अहम है। आज हर बच्चे, ख़ासतौर जो हमने लास्ट एपिसोड किया, देयर वर वेरी सरप्राइजिंग numbers and facts that came out even for me जब हम इस पे बात कर रहे थे कि कितना रैम्पेंट है ये बुलिंग। ये हमें थोड़ा सा इसकी संगीनी और इसकी इंटेंसिटी मालूम पड़ी बच्चों के ज़बानी। तो हमने सोचा कि पेरेंट्स के हाउ डू दे टेक दिस सब्जेक्ट। तो हम चाहेंगे सबसे पहले जो है वो हाउ कंसर्न यू आर विद द सब्जेक्ट ऑफ बुलिंग। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑन दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। आप शुरू कर सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। देखिए, एक चीज़ है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, एक पेरेंट्स से उनका पैरा एक रिमोट कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है कि वो घर में रहते हैं, फिर उनको हम 5+, 6+ या 4+ में उनको डालते हैं स्कूल में। बट ये जो मुद्दा हमारा है, जो कंसर्न्स अराइज होती है स्पेशली फ्रॉम द मिडिल सेक्शन ऑफ द स्कूल, जो कि टीनेज जब स्टार्ट होती है, तो उनके जो सीनियर्स और सुपर पियर्स जो होते हैं उनमें उसमें एक प्रेशर डेवलप होती है। वो लोग आपस के बीच में मजाक भी करते हैं, विच इज़ ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और आपस के बीच में एक प्रेशर भी डालते हैं। लेकिन कुछ चंद ऐसे बच्चों का तबका होता है जो कि कोई लेवल पर एक सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए या अपना दिखाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, उस चीज़ के लिए, या फिर उनकी अपनी लाइफ से जुड़ी रहती है कि वो प्रेशर में पले बढ़े, इसलिए कहीं जाके उनको अपना प्रेशर को निकालना है। ये चीज़ जब आती है तो कहीं तक तो पॉजिटिव भी रहता है इसका इफ़ेक्ट, बच्चे उसको हैंडल करना सीखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद वो अगर और सीरियस हो जाता है, देन इट बिकम्स एन एक्चुअल फोर्स ऑफ बुलिंग। अब वो चीज़ हम लोगों को कंसर्न डेफिनेटली रहता है। हर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने दूसरे से भी सुना है, येस इट इज़ देयर। सो आई एम श्योर हर पेरेंट इससे कंसर्न रहते हैं एंड डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ गॉट अ रोल टू प्ले in that. So anyway, as we progress, how concerned are you guys भाई? डेफिनेटली, जैसे जुनैद साहब ने कहा था कि एज अ पेरेंट वी आर कंसर्न, हम उसको लेते हैं सीरियसली, स्पेशली जब बच्चों का जो रवैया होता है, अगर उसमें हम चेंजेस देखते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में। यानी एक बच्चा कोई एक्सप्रेसिव होता है, कोई बच्चा अपने आप में रखना चाह रहा है, क्योंकि बच्चे फील करते हैं कि ये बात सही है माँ बाप से बात करने का, तो वो क्या हो जाता है कि वो अपने आप में घुलते रहते हैं, दबते रहते हैं और कभी बाहर नहीं लाते हैं। थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं कि एक्सप्रेसिव रहते हैं बहुत, और कहीं ना कहीं माँ बाप का भी एक ज़िम्मेदारी है कि भाई हम बच्चों का ऑब्ज़र्व करें कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे टीनेजर्स की बात की थी, क्या चेंजेस आ रही बच्चों में, क्या मेरा बच्चा चेंज फील कर रहे हैं हम लोग, क्या बच्चा हम उसको बोल रहे हैं कि भाई जो भी है आप हमसे बात कीजिए, हम आपके माँ बाप हैं। ये नहीं कि आप बड़े हो गए, टीनेजर हो गए, आपको बात करने का ये नहीं है, बट वी नीड टू हैव एन ओपन कम्युनिकेशन, और बच्चा भी ये फील करे कि भाई जो भी है मैं माँ बाप से पूछ सकता हूँ। तो ये मेरा ये
जय, अवेयरनेस कितनी है इस सब्जेक्ट पे पेरेंट्स के? देख, अवेयरनेस मतलब बुलिंग, पहली बात तो कुछ नया चीज़ नहीं है, इट्स बीन देयर फॉर मैनी। हमारे जब हम भी पढ़ते थे तो समवेयर हम भी उसके शिकार हुए ही हैं, मतलब आइदर वी वेयर द रिसीविंग साइड और माइट बी इन द अदर साइड एज वेल। तो जो माहौल एक बनता है स्कूल में और एक घर में, पहली बात तो लेट मी स्टार्ट, क्या बहरीन क्या है कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है कंपेयरिंग टू ऑल अदर कंट्रीज़। यहाँ पे सब चीज़ एक माहौल बना के दिया जाता है। So the children are exposed to home, and the best thing what they are exposed is to school. So जो घर पे सिखाया जाता है तहजीब और एक ना रहने का तरीका, बच्चा उस माहौल से सोचता है कि उसको स्कूल में भी उसी माहौल का मिलेगा। बट वी आर ए कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, उसमें वो घुल मिल जाते हैं इस तरीके की कि पता नहीं चलता है कि आगे उसमें कैसे कोप अप करें। सो समटाइम्स यू मीट पीपल इन द स्कूल विच यू बॉन्ड बेटर, बट समटाइम्स यू मीट पीपल हु आर ओप्रेसिव। वो आपको किसी ना किसी तरीके से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे जूनियर भाई साहब ने बताया कि एक कॉम्प्लेक्सिटी डालने की कोशिश में ही रहते हैं। तो इट्स ऑल कल्चरल थिंग, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ पेरेंट्स कैन मैनेज इट एट होम। मतलब उनका माहौल के हिसाब से कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखते हैं, देन यू आर एटलीस्ट ट्राइंग टू लिसन टू देम। हम लोग लिसन नहीं करते, हम लोग बोलते ज़्यादा है कि ऐसा नहीं किया, तुम्ही ने कुछ किया होगा, तुम्ही ने कुछ, तुम्हारे वजह से ही कुछ रहा होगा। सो इट्स अ पेरेंटल पर्सपेक्टिव ऑलवेज कि आप बच्चे को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो जस्ट टू आंसर आमिर भाई, it has a lot of different elements playing into this equation, but ये है कि communication is one of the key elements to this, you know, this let me say it's not a disease or any kind of a thing, it's a cultural thing which will be there endlessly. There's not going to be a full stop to this. क्या हमको कंसर्न होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल parents. कंसर्न होना चाहिए, इसलिए कि एक्चुअली जैसा जयप्रकाश साहब ने बताया कि इशू क्या है कि इंडिया में जो माहौल होता है, हियर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में बच्चे पढ़ते हैं। हम समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, इन्वायरमेंट ठीक है, अड़ोस पड़ोस ठीक है, रिलेशंस ठीक है, दोस्त अहबाब ठीक है। व्हेन वी मीट विद डिफरेंट पीपल, बच्चे वी विल फील कि प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में है, अरे वो अंकल हमको पहचानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, एवरीबडी फील सेफ। सो ये सेफ की वजह से वी विल आल्सो फील यार स्कूल में ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इंडिया में होता तो वो बच्चे जो है ना शरारती होते हैं, इसको बुलिंग करते हैं, बट हियर वी फील के ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। अगर चाहे हो भी गया तो हम बोलते हैं कि हो ना हो मेरे बच्चे का ही कुछ गलती होगा। नॉर्मली पेरेंट्स जो है बहुत एजुकेटेड होते हैं, सिंसियर होते हैं, नॉट टू दैट, क्योंकि यहाँ पे एक हर आदमी एक एम्प्लॉई है तो एंड बिजनेस कंसर्न है, तो दे फील के यार प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है तो मैं अपने बच्चे को जो नोटिफाई करता हूँ कि कुछ उसकी कुछ गलती होगी शायद, वरना स्कूल की तो आई डोंट थिंक सो हियर इन बहरीन, रादर के इंडिया में होता। That is the good feeling or good faith we have Exactly. especially in Bahrain कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। And the parents live by this positive note कि ये मेरे घर में तो कम से कम मेरे बच्चों में तो ऐसी फीलिंग होती है। जी 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 जी। आमिर भाई, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक चीज़ जैसे मैंने शुरुआत में ही मेंशन किया कि इट इज़ पॉजिटिव कि मतलब एक कॉम्पिटिटिव, एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्डिंग, बिकॉज ज़िंदगी में जाके उनको वैसे भी फेस करना है जो कि माँ बाप के, वालिदैन, दोस्त अहबाब के किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो वो एक चीज़ रहता है, बट व्हाट इज़ द लाइन टू बी ड्रॉन ओवर देयर। और एक और चीज़ होती है, अब फॉर इंस्टेंस हम सांस ले रहे हैं, वी डोंट कॉन्शियसली ब्रीथ, वी टेक इट, वी लर्न टू लिव विद इट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कई बार अरे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर हैबिचुअल लाइफस्टाइल। वो चीज़ बहुत गलत है कि ये कोई चीज़ अगर है, ऑब्जर्व इट, और उसको एक नहीं चलता है चलेगा के कॉन्सेप्ट में नहीं आना चाहिए वो चीज़ के लिए, बिकॉज तब उसमें कब वो लाइन क्रॉस कर जाती है, बच्चे नहीं उसको समझ सकते हैं, अगर समझते हैं तो बताते नहीं है, या कभी ऐसे बार है जो जिनके पेरेंट थोड़ा सा वास्ता वाले हो, तो पता है कि वो तो यहाँ से नहीं, वो सीधा ऊपर पहुँच जाएंगे, और ऊपर पहुँचने से दे ऑल्सो डोंट वांट समबडी टू बी, मतलब कि उनको पुल अप किया जाए, बिकॉज उसका भी एक खमियाजा वो भुगतेंगे कि कहीं ना कहीं उनके वापस पीछे भी एक उसका इफेक्ट आएगा। तो इस चीज़ को लर्न टू लिव विद इट, आई डोंट एग्री टू दैट कंप्लीटली।
ओके, कमिंग फॉरवर्ड विद द सब्जेक्ट, जब बुलिंग होती है, एज वी अंडरस्टूड इवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, देर इज़ ऑलवेज अ बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है उसकी लाइफस्टाइल में, नोटिसेबल चेंज इन हिज स्टडी पैटर्न्स, इन हिज द वे ही इज़ नाउ बिहेविंग इन द होम. ये कभी ऐसे आपके एक्सपीरियंस में एनी वन ऑफ यू ये पैटर्न को, ये बिहेवियरल चेंज को पैटर्न में आपने अपने घर में महसूस किया, या आपके बच्चे ने कभी रिपोर्ट किया किसी के बारे में, समथिंग लाइक दिस वेयर यू आर अ डायरेक्ट विटनेस? आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि मैं जब आउटसाइड बहरीन में रह चुका हूँ, कहीं ना कहीं नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होता है कि बच्चे, जैसा आपने बोला कि डिफरेंट कल्चरल से आते हैं, तो डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग ए डिफरेंट कंट्री तो आप मल्टी कल्चर, इंटरनेशनल कल्चर होता है, भेदभाव होता है, सफ़ेद गोरे और काले का भेदभाव होता है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने वो फील किया है. तो फ़ौरन उन्होंने आके हमको बताया है, और जो स्कूल गवर्न होता था वो बहुत स्ट्रिक्ट था इस मामले में. तो वी हैड एन ओपन डायलॉग विद द स्कूल, सो दैट पहली बात जो बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई बुलिंग क्या है. जैसे जुनैद साहब ने बताया, देयर इज़ अ लाइन टू बी पुट इन कि भाई हाँ, ये तक हम सह सकते हैं, यानी इट्स अ कॉमन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्कूल वर्क, गो डेली जो होता है, बट ये जो चीज़ है गलत है. इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, सो दैट दे कैन रियली ट्रिगर आउट एंड कम एंड टेल टू द पेरेंट्स कि भाई हाँ, मुझे ये हुआ है तो मैं इसको कैसे करूँ. नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को हम पॉजिटिव कैसे हम विन करें ये बताते हैं, हम ये नहीं बताते हैं कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है, हम ये नहीं बताते हैं कि जब आपको बुलिंग किया जाता है कि उसको कैसे हमको या तो उसको रेसिस्ट करना है या उसको कैसे हम झेलना है, वो इम्पोर्टेंट है बच्चों. ओके, गुड. गैस भाई ने ये सब्जेक्ट लिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी आपने पॉइंट रेस किया. पेरेंट्स का जो रोल है इस पे हम थोड़ा सा और आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम की जो बात बच्चों से समझ में आई कि दे डोंट ओपन अप व्हेन दे आर बुलीड. 4 बच्चों में से 2 बच्चे वो थे हु वर अ विक्टिम ऑफ बीइंग बुलीड ऑल्सो, और उनसे जब पूछे हमने तो उन्होंने कहा कि माँ तो शी इज़ वेल कनेक्टेड, बट बाप का स्पेशली रोल, दे डोंट इंटरेक्ट और ओपन अप दिस सब्जेक्ट. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बच्चे ने कहा था कि उनको पता है कि अगर हम बोलेंगे बाप को ये सब्जेक्ट पे, तो द फादर्स अप्रोच इज़ दैट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस सिचुएशन. तो अगर हम नाउ वी आर फादर्स ईयर, क्या यानी इज देयर एनीथिंग दैट वी आर मिसिंग आउट एज फादर्स ऑन दिस सब्जेक्ट, दैट दे आर नॉट ओपनिंग अप बेसिकली? देन आपके केस में भी आपने बताया कि बच्चे ने आके बताया है, बट यूजुअली इट्स नॉट द केस. क्या आपको, हाउ डू यू टेक दिस? यूजुअली बच्चे नहीं बताते हैं. बिहेवियरल चेंज के ऊपर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा स्कूल को जाने में बड़ा पैशन था, अचानक स्कूल में जाने में उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा खो रहा है, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी थोड़ा सा लो है, एंड ही डोंट फील टू गो टू स्कूल एंड वेरी दिस थिंग. तो कुछ ना कुछ उसके अंदर, और बार बार अकेला बैठ रहा है, अकेला महसूस कर रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग. Important thing is why is not discussing this with the father? What is the in the back of this mind? और क्यों है ऐसा? That is very important. कहीं ना कहीं वी नीड टू आस्क ओपन क्वेश्चंस टू द किड्स. आपका स्कूल कैसा रहा? यस एंड नो. अच्छा था? ऐसे नहीं. तो हमको ये पूछना है कि आपका स्कूल में आपने क्या किया. सो इट बिकम्स एन ओपन क्वेश्चंस, बिकॉज वी एक्सपेक्ट आप बच्चे का आंसर येस और नो के अलावा होना चाहिए. तो व्हेन यू गो फॉर द ओपन क्वेश्चन, देन इट बिकम्स अ डायलॉग, ऐसा हुआ वैसा हुआ. तो you need to listen, you just need to trigger a question of open question and then you expect a elaborated answer. हर चीज़ में क्या होता है कि हाँ या ना में क्या हो जाता है कि वो बच्चा फील होता है कि भाई यही है हमारे माँ बाप का रवैया. और क्या होता है कि जब एक बच्चा बोलने आता है, तुमने क्या किया पहले, ये बात लास्ट में होना चाहिए, जबकि आपको सुनना चाहिए कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है. हमको उसको ना टोकना चाहिए, जितना वो बात करेगा उतना अच्छा है. दैट इज़ टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. आई कम्प्लीटली एग्री विद गया साहब. ये इसमें एक सबसे पहले देखिए, एक बुनियादी सतह बाप बच्चों के बीच और माँ और बच्चों के बीच. माँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट है जी, वो एक
उसका कनेक्शन जो फिजिकल है ज़्यादा होता है ऊपर वाले ने बना के भेजी है जी। और वो जैसे ही होता है वो उसी से ज़्यादा Connected होते हैं। रुझान होती है उसकी। बाप के साथ एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, प्लस बाप भी यहाँ पर आने के बाद सुबह से शाम करने के बाद जब वो घर आते हैं तो थोड़ा मैं नहीं कहूँगा कि वो डिटैच रहते हैं, बट वो अटैचमेंट नहीं तैयार होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या हर केस में बाप की जरूरत है कि वो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे, ताकि आके बैठ के 10 मिनट बच्चे को बैठ के ये सुनना चाहिए कि हाँ कैसा रहा, क्या हुआ, ऑल दैट पॉजिटिव। हम कहीं भी अगर बच्चों से बात करते हैं, मैं भी इस चीज़ में रह चुका हूँ, सो आई अग्री टू दैट, बट ऊपर वाले की मेहर है कि मैं बाद में चेंज कर लिया अपने कि वो आने के बाद वो ज़्यादा ही होता है। पढ़ाई ठीक हो रही है तो इमीडिएटली वो अलर्ट हो जाता है कि ये मार्क्स की तरफ जा रहा है या फिर टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा ये जो चीज़ है ना, दिस स्टीरियोटाइप हैज़ टू बी ब्रोकन, ये चीज़। तो बच्चा उसी में एक बैकफुट पे जाता है। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि लाइफ क्या है, वह सब ने कहा कि ही विल बी रेडी टू ओपन अप, कि अगर हम उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछें, वो कैसा किया, कौन सी टीचर अच्छा पढ़ाती है, कहाँ पर तुमको कुछ फील हो रहा है, एनीथिंग दैट यू आर डेवलपिंग, ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि एक सेकेंडरी हो जाती है। ये एटीट्यूड पेरेंट्स को चेंज करना है एज अ क्या लगता है जय आपको? आमिर देखो, आई एग्री, मतलब दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो भी हमने अभी तक बात की है सबको कनेक्शन, सब में पेरेंट्स में यही कनेक्शन है। वन ऑफ द थिंग्स मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आमिर की, जब मेरा लड़का, कल ही मैं उससे बात कर रहा था इसी टॉपिक को लेके कि क्योंकि अभी वो थोड़े बड़े हो चुके हैं, अभी स्कूल में नहीं रहे हैं, मतलब दोनों बाहर पढ़ चुके हैं। तो मैं कल वही डिस्कस कर रहा था, तो वही वो बोलने लगा कि मेरा प्रॉब्लम था, आई यूज्ड टू कीप क्वाइट, आई यूज्ड टू गेट harassed in whatever way, even the teachers were harassing, students were harassing, मतलब वो harassment से वो चुप रहता था। तो मैं बोला किधर, where we went wrong, it was on the communication, as जुनेद साहब ने कहा, communication plays a key role। और विद द फादर स्पेशली, और बोथ फादर एंड मदर? मदर के साथ यूजली बॉन्डिंग इज फार स्ट्रॉन्गर, बिकॉज एवरी डे टू डे एक्टिविटीज़, क्या खाना पीना पहनना सब कुछ माँ के साथ ही होता है। फादर के साथ में आइदर आपको कब टाइम मिलेगा, शाम को, क्योंकि यूजली मॉर्निंग में आइदर द किड्स आर लीविंग या फिर वीकेंड में मिलेगा। तो आपका की एलिमेंट जो बताया कि सुनने का, हम सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है। हमको और ज़्यादातर मेरे ख्याल में एक अप्रोच फादर्स का, लाओ रिपोर्ट कार्ड लाओ, क्या हुआ, और मदर पे ओरिएंटेड डिस्कशन है, रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन है, नॉट कंपैशनेट डिस्कशन है कि आपके वी आर नॉट फ्रेंडली मे बी विद द आपके किड्स, फ्रेंड्स कौन है, आपने क्या एक्टिविटीज़ किया, या आपका क्या दूसरा चीज़ है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। इफ़ यू आर जस्ट लिंकिंग योर पूरा कॉन्वर्जेशन, आपका पूरा बहस सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर ही रहेगा या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, देन यू आर लिमिटिंग द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। अगर वो स्कोप में अगर आप बच्चे को ये पूछते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, व्हाट आई कैन डू बेटर, और व्हाट आई कैन व्हाट इज़ गोइंग थ्रू योर माइंड, बिकॉज वो जानना ज़रूरी है कि उसके उस समय में क्या चल रहा है, कुछ समथिंग ट्रबलिंग हिम, इज ही कंफर्टेबल। अगर वो डिस्कस करेगा तो, और दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ, हम तुरंत सोल्यूशन ढूंढने भी लग जाते हैं। सी एवरी डिस्कशन डजंट हैव टू बी अ सोल्यूशन। अगर हम हर चीज़ का रिजल्ट ढूंढेंगे तो फिर वही बात हो गई ना कि हम ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको सॉल्व करने को देख रहे हैं। बच्चे के साथ सुनना जरूरी है, नॉट नेसेसरी आई एस्केलेटेड, इफ इट्स वेरी सीरियस आई शुड, बट इफ आई लिसन टू हिम, आई sympathize with him for whatever has happened, और हम लोग एक together we find a solution that he's also part of it. कि Correct. what can work। ये अप्रोच जो है वो फादर्स को मेरे ख्याल में चेंज Yes. करने की ज़रूरत है। अगर हम अपना चाइल्डहुड देखें कि हम जो अपब्रिंगिंग जो हुआ है, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ है हम माँ की तरफ से जानते थे। हम इमोशनली आज भी जो है बच्चे जो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इमोशनली बहुत क्लोज हैं माँ से। हर चीज़ जो है वो माँ से आती है। कभी कभी हमको भी जब हमारे बचपन में कुछ भी लेना होता था, कुछ भी पूछना होता तो माँ से जाते थे। तो कहीं ना कहीं एज ए फादर वी नीड टू ओपन अप, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे क्लोज फील करें बाप से भी। ऐसे नहीं कि इट कैन बी ओवरनाइट, बट इट टेक सम टाइम। आपने एक बहुत ही सेंसिटिव नर्व पे रखा है, सॉरी खालिद भाई जी, कि ये जो माँ के थ्रू जाते हैं, तो ये हम बाप की भी प्रॉब्लम है और वालदा की भी प्रॉब्लम है, ये कि हर चीज़
नहीं है। घर का जो एक बहुत चीज़ें हैं कि हम लोग हैंडओवर जो कर देते हैं पूरा, दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, गलती हमसे भी होती है, लेकिन हम थोड़ा सा अहम वाले हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वालदा क्योंकि पूरा शो रन कर रही होती है घर का, तो फिर वो भी कुछ एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसमें एक चीज़ है कि बच्चों से कम्युनिकेशन का एक घर ही एक मरकज़ हो। नो, मैं मेरे बेटे के साथ ऐसी अप्रोच चीज़ ना द सीनियर टीम ना, तो उससे जब भी मैं जाता था नमाज़ पढ़ने, गाड़ी में बैठ के हम लोग बात करते थे। नमाज पढ़ के आके 10-15 मिनट हम लोग बैठ के उसमें बात करते थे। उसमें अगर कैजुअल टॉक, कैजुअल अगर उसमें कोई ऐसी बात भी हुई कि कोई मसला है, हम लोग गाड़ी में सॉल्व करके चलते थे। ये नहीं है कि घर में जाएंगे, बिकॉज उससे एक छोटी बहन है, उसका इम्पैक्ट होता है, एक उससे बड़ी बहन है, वो भी कुछ इनपुट देगी। ही मे नॉट अग्री टू इट, ही मे नॉट वांट कि मतलब वो नहीं चाहेगा कि ये पब्लिकली डिस्कस हो। और बहुत चीज़ें आज तक मेरे उसके बीच में है, बिकॉज उसको सॉल्व करना था, रादर देन कि जाके हम फिर माँ को इन्वॉल्व करें। वो फिर एक अलग इमोशन की तरफ से आती है। और जनरली हमारे देसी कल्चर में कुटाई या डांट फिटकार बहुत ज़्यादा आ जाता है एक्चुअली। दिस इज़ वेरी आई डिसएग्री। सो एक फोरम रहना चाहिए जिसमें हम बच्चों के साथ 1-to-1 बात करें इन अ कम्प्लीटली मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर। दिस वैल्यू टाइम इज़ रिक्वायर्ड आउटसाइड द। एक्चुअली क्या है ना कि एज ए फादर कभी कभी मेरी बेटी भी आके बोलती है मामा पापा को मत बताइए। रीज़न क्या है कि पापा उठा के डायरेक्टली मैनेजमेंट को फ़ोन कर देंगे, मैनेजमेंट जो है एक दूसरा प्रेशर बिल्डअप करेगा। वो अगेन शी फील कि यार क्यों बोली पापा को नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। सो पेरेंट्स एज ए फादर हम कभी कभी डायरेक्टली जैसा ऑफिस का कल्चर हम जो अडॉप्ट करते हैं, सीधा उठा के मैनेजमेंट को बात करते हैं, इंस्टेंट सोल्यूशन मैनेजमेंट को बात करके वहाँ पर बोल देते हैं कि कल से ये नहीं होना चाहिए। और वो बच्ची को फिर वहाँ से टॉप मैनेजमेंट से टीचर्स के पास जाएगा, टीचर से वो टीचर बोलेगी यार मुझे क्यों नहीं बताया। फिर माँ बोलेगी आप सीधा उठा के मैनेजमेंट क्यों फ़ोन कर दिया। वहाँ बच्चों से डिस्कस करते। ये बड़ा हमारा मसला है एज ए पेरेंट, एज ए फादर आई मीन टू से कि इंस्टेंट सोल्यूशन एक कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं कि जैसा कुछ सुनते हैं बच्चों के पास से इमीडिएटली हम जो है ना रिएक्ट करके उसको एक नेगेटिव वे में इंस्टेंट रिएक्ट करेंगे। ये मेरी फ्यूचर में बाबा से बोलना नहीं है, अच्छा बोलेंगे तो सीधा उठा के मैनेजमेंट को बात करेंगे और मैनेजमेंट बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। भाई सबसे अच्छा मत बोलो। तो ये एक हम फादर एज ए पेरेंट अब क्योंकि हम ऑफिस में एनवायरनमेंट रहते हैं, हमको हमारी आदत है कि भाई कुछ प्रॉब्लम आए तो इंस्टेंट सोल्यूशन निकालो या टॉप मैनेजमेंट में बात करो, कहानी ख़त्म करो वहीं क्या वहीं। ये बड़ा हमारा एज ए फादर का बड़ा इशू है यहाँ पर, क्योंकि हम सुनते कम हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू लिसन। दैट्स द वन मोर स्पेशली एज मैनेजर्स आई थिंक सो एक ये भी इंस्ट्रक्शन होता है कि डोंट कम ओनली विद द प्रॉब्लम, कम विद द ऑप्शंस, जस्ट है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं वो हमारे फैमिली लाइफ में बच्चों के से रिलेशन में शायद सबकॉन्शियसली ये ट्रिकल डाउन होता होगा। बट दिस सब्जेक्ट इज सो serious that we need to, as father I think so ponder on this and see if we can do a corrective. एक element bullying का and that's the major element is the component is the school. बच्चे का लाइफ का बड़ा हिस्सा जो है वो स्कूल में गुजरता है। अगेन लास्ट टाइम के कॉन्वर्सेशन से समझ में आया कि that is where the event happens actually. हम bullying in the school context ही ले रहे थे। वहाँ पर भी एक मामला था कि जो बुलीड उनमें से जो विक्टिम था स्पेशली, उसने बताया कि इट वाज मोर देन अ ईयर एंड ही डिडंट रिपोर्ट टू द क्लास टीचर। हमने पूछा क्यों, बोले कि नहीं वो बिकॉज अगेन द फियर ऑफ बीइंग फर्दर बुलीड इज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द किड। इस फियर से ये पूरा स्कूल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वेयर एक्चुअली द क्लास टीचर डजंट नो और प्रोबेबली दे नो दैट बट उसको रजिस्टर नहीं कर रहे हैं वो केस को। As a parent, on the subject of and the relationship of the kid with the school, क्या आप क्या देखते हैं and what do you suggest to the school कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है, वो how the admin of the school can respond to the subject, क्या आपको लगता है कंसर्न? बीइंग ए टीचर स्टूडेंट्स को वॉच करती है, टीचर को पता चलता है कि कौन बच्चा शरारती है, कौन ज़्यादा टॉकेटिव है, कौन ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएटर है, सारे टीचर्स को होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना कि टीचर्स फील करते हैं इट्स कॉमन, उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना सीरियस लेना चाहिए, और कभी कभी मजाक में बोल देते हैं, कभी कभी मजाक को उतना सीरियस लेते नहीं हैं। और
टीचर नोटिफाई कर नहीं पाते हैं सब्जेक्ट को। एक बार दो बार अगर चाहे हो गया तो टीचर नोटिफाई करना चाहिए वेयर दे आर नॉट दिस थिंग इनटू दिस सीरियस कंसर्न। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में ऐसा कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं होते हैं, जैसा कि टीचर को भी बताया जाए कि भाई इफ़ यू फाइंड 1 to 3 थिंग्स इन द स्कूल और बच्चों में कुछ बिहेवियर चेंज हुआ या बच्चा जो है नाटी है या बार बार कुछ अलग सा नेम से बार बार हंसना, अननेसेसरी जो है चीखना, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है, तो वो चीज़ को नोटिफाई करके मैनेजमेंट को लेकर भी नहीं जाती है, इवन नोटिफाई करती भी नहीं। तो टीचर को जब नोटिफाई करते हैं तो देन शी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि एक अवेयरनेस टू द टीचर आल्सो वेरी लो एज माई कंसर्न। और दूसरा ये है कि स्कूल में भी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से कि एंटी बुलिंग पॉलिसी हो, एजुकेशन हो टीचर्स को कि किस तरह साइकोलॉजिकली बच्चों को पहचाना जाए कि ये बच्चा जो है बुलिंग कर रहा है दूसरों को और ये दूसरों को विक्टिम बना रहे हैं। तो ये एक वन काइंड ऑफ ड्रॉबैक जो स्कूल्स में हम पाते हैं। तो सीरियस पॉलिसी डिस्कशन इसके ऊपर होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हैंडल दिस, अवेयरनेस होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। गैस भाई आपका कुछ? देखिए, कहीं ना कहीं जब हम पले बड़े हैं कि माँ बाप के बाद जो गुरु होता है वो टीचर होता है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मर्तबा हम चाहे वो हम कौन से भी कल्चर से आए, कोई से भी रिलीजन से आए, ये तो यूनिवर्सल है कि भाई आपका टीचर आपका गुरु है। तो एज ए गुरु और एज ए टीचर आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जैसे पेरेंट्स का भी बनता है। जैसा खालिद भाई ने कहा था कि टीचर को भी वो डायलॉग कम्युनिकेशन ओपन चैनल्स होना चाहिए कि भाई ऑब्जर्वेशन करे कि बच्चा क्यों इसमें जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, या एटलीस्ट मार्क्स क्यों उसके कम हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब पढ़ते थे तो 8 से 9 घंटे हम उधर गुजारते थे स्कूल पे, तो कहीं ना कहीं फील तो होगा टीचर को एज ए गुरु, एज ए क्लास टीचर उनको लेना चाहिए। और ओपन फोरम्स होना चाहिए, जैसे हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है कि अनोनिमस सर्वेज होते हैं, अनोनिमस, बिकॉज आज की तारीख में हम सिर्फ पॉजिटिविटी, यस वी नीड टू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, बट हाउ टू हैंडल द फेलियर्स, हाउ टू हैंडल द बुलिंग, बिकॉज व्हाट आई फील इज़ ए बुलिंग जो है एक सीड है। अगर ये सीड बढ़ता बढ़ता क्या होता है कि आप डिफरेंस लेवल पे जब बच्चों पे है तो ये बुलिंग का नाम दे देते हैं, जब आप कॉर्पोरेट लेवल में जाते हो कि भाई आप इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलोगे और नाम दोगे, और जब आप वाइडर ग्रुप में जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो ये और पनपता है, तो डिफरेंट नाम आते हैं, मगर ये ही इसकी सीड है। अगर आज आप उसको नहीं खड़ेंगे या उसको लड़ने के लिए कैसे उसको हैंडल करने के लिए बच्चों पे वो सीड नहीं बोएंगे, कल का रोज़ वो बाहर जाके बड़े होने के बाद उनको वो नहीं मिलेगा कैसे इसको हैंडल करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए टीचर, एज ए स्कूल, ये चीज़ों को थोड़ा फोकस करें। स्कूल के लिए कोई सजेशन जय? जी देखो आमिर, आई फील जैसे वी आर हियर, teachers should also share their concerns because these are important subjects। हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे उनके फ्यूचर का सवाल है, उनका डेवलपमेंट है। जैसे रियाज भाई ने कहा कि टीचर्स आर गुरुज एंड दे नीड टू मेंटर, वी आर मेंटरिंग द किड्स। हमारे घर पे अपने माहौल में करते हैं, वो उनको फ्यूचर लीडर्स या फ्यूचर अपने लाइफ में खड़े होने के हिसाब से मेंटर करते हैं। So there is a physical development, there is a psychological development, there is educational तो है ही है। So all this is a combination of things what you learn at school। So teachers has to take a bigger responsibility। We need to understand that जब लोग स्कूल टीचर्स लोग को एनरोल करते हैं, are they qualified to handle psychological part of the child as well, not to be just like ये हिंदी टीचर है, मैथ्स टीचर है, इंग्लिश टीचर है। So समवेयर दे नीड टू हैव द साइकोलॉजिकल एम। आप रिपोर्ट कार्ड बनाते हो तो सिर्फ आप ग्रेड्स के हिसाब से बनाते हो, बट व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चा क्यों कम बात करता है, ये क्यों ज़्यादा टॉकेटिव है, ये क्यों ज़्यादा शरारती है। तो अगर उस एंगल से भी देखेंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई। प्लस एवरी स्कूल शुड हैव अ काउंसलिंग और अ काउंसलर काइंड ऑफ ए सेटअप कि आप किसको ग्रीवियंस डिस्कस कर सकते हो। कोई को ज़्यादा बदमाश बच्चे हैं तो उनका काउंसलिंग अलग करो, कोई ज़्यादा लेस टॉकेटिव बच्चे हैं उनका काउंसलिंग करो कि क्या है उनका। हो सकता है उनका रोड मैप अलग हो या डेवलपमेंट अलग हो या उनका नीड्स अलग हो। सो यू कैन नॉट, आई नो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल में कैपेसिटी इशू है,
स्टूडेंट्स आर मोर देन टीचर्स एंड वॉट एवर, तो स्कूल का अपना नज़रिया रहेगा. बट एज ही सेड कि डिसिप्लिन इज़ वन एस्पेक्ट. एक माहौल बनना चाहिए कि जिसमें सारे बच्चों को इक्वली, देयर इज़ हाई अचीवर्स, मीडियम एंड लो अचीवर्स. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल हमारे लिए. तो एवरी चाइल्ड के हिसाब से पॉलिसीज़ होना चाहिए कि हाउ टू एनकरेज some low achievers to become at least medium or high achievers as they grow in their journey. So school plays a very important role in this. जुनेद भाई, एक चीज़ आती है जो मैं यहाँ बहरीन में आके सीखा हूँ, वो है एजुकेशन. हम लोग एजुकेशन किस चीज़ को मानते हैं, स्कूल किस चीज़ को मानता है? स्कूल सिर्फ किताबी पढ़ाई और कुछ फिजिकल डेवलपमेंट को मानता है. यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन का लफ्ज़ मिनिस्ट्री डिफाइन करती है तरबिया व तालीम. तो ये तरबिया का जो कंपोनेंट है, बहुत से स्कूल, हमारे माशरे के बहुत से स्कूल, वो सिर्फ समझते हैं कि वो घर तक ही लिमिटेड है, जबकि उसका 1/3 पोर्शन ऑफ द डे स्पेंड्स इन स्कूल. तो कहीं स्कूल इस मौजू पे, इस कॉन्टेक्स्ट पे, जैसा आपने भी मेंशन किया कि वो वहाँ पर मिसिंग है. उनको पढ़ाई करना है, कुछ टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन जब तक पूरा स्कूल का निज़ाम इस चीज़ पे फोकस नहीं होगा, हाउ कैन दे डिलीवर तरबिया, मतलब वो अपब्रिंगिंग जो भी है, बिकॉज वो सेकेंडरी वालदैन होते हैं, गुरु जो होता है. तो उस चीज़ को करने के लिए स्कूल को एक फोकस तो डेफिनेटली डेवलप करना चाहिए. दूसरी चीज़ है अवेयरनेस करनी चाहिए, और तीसरी चीज़ें जो आपस में सिला रहमी एंड दैट गुड वाइब्स बिटवीन द स्टूडेंट्स, कि वो किसी भी मतलब माशी, कमर्शियल, इकोनॉमिकल, सोशल बैकग्राउंड से, थिंकिंग बैकग्राउंड से, और आजकल कम्युनल भी हो गया, उस चीज़ को बाहर रख के बच्चों को एक ऐसा करें जो कि वो बचपने में कभी नहीं फील करते, लेकिन बड़े होने के बाद ये सब चीज़ें आती है. ऑफ कोर्स देयर इज़ वन कंपोनेंट फ्रॉम पेरेंट्स आल्सो, बट ये स्कूल को एक चीज़ है, एंड प्लस एन ओपन फोरम एज ऑल सेड, यू नो, वहाँ पर. और स्कूल में एक काउंसलर हो या समबडी हु इज रियली अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जो कि मिसिंग है यहाँ पर. इंडियन स्कूल पहले दिखते थे, बट एज अ रूल, एज आई नो, हर स्कूल में दे नीड टू हैव अ काउंसलर. होना चाहिए, थियोरेटिकली रहता भी है, वो उनके सर्टिफिकेशन बट मोर नीड्स टू बी डन. आपका सजेशन? अब फॉर इंस्टेंस यू नो, इंडियन स्कूल इज द लार्जेस्ट स्कूल, मतलब एशिया में आप देखेंगे, आई थिंक दे आर मोर देन 12-13,000 स्टूडेंट्स. तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए दे माइट बी मोर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड. यस, इट्स अ कम्युनिटी स्कूल, चैलेंजेस हर स्कूल की कमर्शियल होती है, बट इस चीज़ को डेफिनेटली, और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है. बहुत सारे टीचर्स हु हैव रीच्ड ओवर देयर, स्पेशली स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स, दे एक वो ग्रो कर रहे एंड दे हैव नॉट स्केल्ड आउट विद द मेंटल कॉन्सेप्ट कि ये बच्चे हैं, किसी की अमानत है, हमको इनको देखना है, और फिर हमको इनको क्या वैल्यू हम देंगे आगे चल के ज़िंदगी में, कि ये इस एक तो टीचर्स को गुरु मान के रिस्पेक्ट दे, और दूसरी चीज़ें कि वो समझे कि हाँ वो जो मिल रहा है हमको वो ज़िंदगी में फिर और कभी नहीं मिलेगा. सही बात. ओके, एक चीज़ जो बात आई थी लास्ट टाइम, एंड इट वाज फॉर मी, इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, कि अ बुली गेट्स एनकरेज नॉट बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग और he has this bad behavior. No, he continues to do bullying because the spectators, जो न्यूट्रल होते हैं, जो वॉच करते हैं, जो एंटरटेन होते हैं, they are the one who want to get entertained, and that is what encourages the bully to continue doing what he does. When it comes to parenting, और पेरेंट के सब्जेक्ट को जैसे बात आई कि हमको ये सब्जेक्ट डिस्कस करना चाहिए, is there an element where we need to explain to our kids that which part are you in, even if you are not a bully but you are a spectator, is it still okay? How? क्योंकि ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी एज आई फील स्कूल से कॉलेज से लाइफ में, where you might be just a silent spectator and it might still be okay because you know he was not a victim, but the bully will continue to do his job because there are people who are still you know applauding it, या उसकी तारीफ कर रहे हैं, या वो सिर्फ एंटरटेन हो रहे हैं. how should we discuss this with our kids? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला है कि बुलिंग करने वाला उसको क्या चीज़ें उसको एक करती है, क्योंकि जब आप किसी को बुली करते हो तो बुली जो करता है वो
और रिएक्शन करा रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती एक चीज़ है। और जो बच्चे जो देख रहे हैं ये सीन को, अगर वो बच्चे अगेंस्ट हो जो इनजस्टिस हो रही है, को उसकी हिम्मत नहीं होगी। ये अगर हम आज हमारे बच्चों पे नहीं डालेंगे, कल का रोज़ ये सोसाइटी में जाएंगे तो जहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट खड़ने की ताकत या समझ हमारे बच्चों पे डालना है। चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो स्कूल का हो, हर सोसाइटी को ये डालना ही डालना है, इर्रेस्पेक्टिव इट इज़ हैपनिंग इन द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल। ये चीज़ ज़रूरी है। अगर ये बच्चे जो देख रहे हैं अगर उसको अगेंस्ट ना हो तो ये नहीं रुकेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द एलिमेंट टू एलिमिनेट वन ऑफ द बुलिंग वन। जो हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का क्या जिम्मेदारी है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स का क्या जिम्मेदारी है, तो बच्चों हो सकता है कि मेरा बच्चा हो सकता है कि उसने दोनों बुलिंग और बुलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट ही इज़ अ साइलेंट स्पेक्टेटर। सो वी नीड टू टेल, हम बच्चों को डालना है कि बच्चे, बेटा या बेटी, ये अगर आप हो रहा है तो आपको खड़ना है, जस्टिस के पास खड़ना है, ना कि उसकी बुली हो रही है वो उसका दोस्त भी ना हो, स्टिल ही शुड register his protest and tell that this is not good. Is this the thing that we should? क्योंकि जब बच्चे बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको इंकरेज, जो रॉन्ग इसमें थे उनको कहीं ना कहीं इंकरेज मिलता था उनके दोस्तों से, उनके सपोर्ट से। क्योंकि हमको बच्चों को ये बताना है कि अगर मैं गलत हूँ, एज ए फादर मैं गलत हूँ, यू नीड टू टॉक एंड टेल डैडी यू आर डूइंग रॉन्ग। तो ये बच्चे में अगर जब तक नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वो बाहर भी नहीं करेंगे। क्या हम उसको सपोर्ट करते हैं? एज ए फादर मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि भाई अगर बच्चे, बेटा और बेटी, अगर मैं कहीं गलत हूँ आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। क्या हम इतना लिबर्टी देते हैं हमारे बच्चों पे? जब तक ये लिबर्टी नहीं आएगी तो बच्चे कैसे बात करेंगे बाहर? तो ये होना चाहिए बच्चों में। एक और चीज़ है, एक बहुत स्टेटमेंट है इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, बिकॉज वहाँ जिनसे ये हेवा उनका बढ़ता है, उनका जो कॉन्फिडेंस, बुली का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक जो पार्टिसिपेट करते हैं वो उनको एक तमाशाई बन के, तो जो तमाशा नज़र आता है, जिनको पसंद आता है उनको उससे एक पॉजिटिव मिलता है। दूसरा एक है कि फ़र्क पैंदा, ये एक स्टेटमेंट है जो कि यूज़ होता है और ये ज़िंदगी में हम लोग भी करते हैं कि कोई किधर से और ठीक है अभी मैं एंगेज होऊंगा, अथॉरिटीज़ वगैरह, वो एक अलग बात है। तो ये दो चीज़ को देख के अगर बच्चों में बहुत अहम चीज़ डेवलप होती है कि इट इज़ योर स्कूल। मैं कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि कोई भी अगर तुम्हारे स्कूल को कुछ बात कहे या दोस्तों को बात कहे, प्लीज स्टैंड अप फॉर देम। इवन एट होम आई माइट बी बायस्ड, अरे वो लड़का तो ऐसा है, प्लीज स्टैंड अप, ही इज योर फ्रेंड, योर कलीग, यू स्पेंट years with him or her, stand up. So stand up. Even if I am wrong, please stand up. तो वो चीज़ एक डेवलपमेंट के स्टेज पे आता है, शुरू नहीं हुआ है तो डेफिनेटली करवाना चाहिए पेरेंट्स के फोरम के थ्रू ऑन दैट। और दूसरा है कि फर्क पैदा है, आज कल के जिंदगी में हमारे साथ कुछ होगा, कोई और कह के निकल जाएगा कि फर्क पैदा। आप एग्री करते हैं? आमिर एकदम, देखो आमिर वही इसका समझने के लिए रूट कॉज क्या है। एक्चुअली रूट कॉज स्टार्ट हुआ घर से ही, दूसरे के मामले में टांग मत डालो, यही हम सिखाते हैं ना कि तुम अपना देखो, उसके मार्क्स पे क्यों जा रहे हो या उसके इसमें क्यों प्रॉब्लम्स में अपना सोल्यूशन ढूंढने को जा रहे हो, क्योंकि हम वो सिखाते हैं कि आप अपने पे फोकस करो। सो व्हेन दैट माइंडसेट हम जब घर पे क्रिएट करते हैं तो बच्चे उसी माइंडसेट से जाते हैं। वहाँ पे बोला गया मामले में दखल अंदाजी मत करो, उनका प्रॉब्लम है वो लोग अपना एड्रेस करेंगे जैसे भी एड्रेस करना है उनको। तो द थिंग इज द रूट कॉज इज कम्स फ्रॉम द होम इटसेल्फ। हम क्या तालीम दे रहे हैं और उनको क्या बता रहे हैं कि हाउ डज द किड कैन स्टैंड। तो आई एग्री कि हमको बच्चों को ये सिखाना है कि ओपन अप, स्पीक, इवन इफ देयर इज इनजस्टिस हैपनिंग यू लर्न टू स्पीक। अनलेस अनटिल आप नहीं वो इनकरेज करोगे तो फिर वही रहेगा, मैं क्यों दूसरे के मामले में टांग डालूँ। वो एटीट्यूड चलता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग नॉट फ्रॉम अस, इट्स फ्रॉम प्रीवियसली ऑल्सो। हमको ये सिखाया जाएगा कि अपने आप का फ़ायदा देखो, दूसरे का नुकसान हो रहा है चलेगा लेकिन अपना फ़ायदा देखो। हाँ। लास्ट क्वेश्चन, वी आर कमिंग टू क्लोज ऑफ द सब्जेक्ट। एक स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आई फील दैट एक सोशल स्टिग्मा भी है दैट इफ़ माई किड एंड स्पेशली इट्स अ गर्ल किड, इफ़ वी कम टू नो कि उसके साथ बुलिंग हुई है, शी हैज़ बीन हैरेस्ड,
हमारा सोशल स्टिग्मा, ये सोशली हम लोग जो है वो इसको डिस्कस नहीं करते। बच्चे को बोलेंगे रहने दो यहीं पर, मे बी ऐसा भी होगा कि फादर को नहीं बताया जाएगा एंड इट इज़ केप्ट साइलेंट कि जो है वो इस पे बातचीत ना करें। प्रॉबेबली द सेम थिंग हैपेंस इन द स्कूल ऑल्सो। स्कूल भी जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए दे ऑल्सो वुड नॉट रजिस्टर दिस। इन दोनों केसेस में जब केस रजिस्टर नहीं होता है और द सब्जेक्ट डजंट ओपन अप सीरियसली, तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। दैट्स व्हाट इट इज। इट वेयर वी आर ऑफ, हम सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, बट क्या सोशली भी, सोशल स्टिग्मा भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, और हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस। जिसमें जो एक अपब्रिंगिंग या हमारे जो माशरे की बात होती है सोशल सेटअप में, कि जो मैं कहूँगा कि जहाँ ज़्यादा लड़की पब्लिक फोरम में नहीं आती, बिटिया हमारी सारी जो पब्लिक फोरम में नहीं आती, या पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पब्लिक फोरम में ना आए, या फिर वो एक कल्चरल या ट्रेडिशनल कपड़े में रहती है, या स्कार्फ लगा के या निकाब लगा के, हम लोगों के माशरे में उस चीज़ वहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, जहाँ तक कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। जबकि हालांकि मेरे अपने घर में ये नहीं बात है। मेरी बेटी स्कार्फ भी लगाती है और माशाल्लाह से निकाब भी लेती है, बट मैंने कहा कि फोरम में बात करने के लिए यू हैव ऑल द फ्रीडम टू डू दैट एंड डेवलप दैट विथ योर फीमेल पीयर्स एंड कलीग्स ऑन दैट, ताकि उसको एक हिम्मत मिले। तो अगर वो कोई भी ऐसा सोच है ऐसा सोच, आई मीन दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस, कि नहीं अब वो पब्लिकली जाके क्यों बात करे, बात करना किसी से मना नहीं है, और स्पेशली अपने जो भी एक्सपीरियंस को जाहिर करना है, वरना वो ज़िंदगी भर वो लेके उसी के घुटन में रहेगी, और उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप और ज़िंदगी में कुछ भी करना है उसको, वो डेवलप कभी नहीं हो सकेगा। शी विल बी ऑलवेज फ्री ऑफ फिल। अगर सब फियर से वो टैकल भी कर सकती है, लेकिन उसको सोशल फियर पीछे पकड़े रहेगा। दिस डेफिनेटली इज देयर, बट वी शुड आस्क अवर डॉटर्स टू, मतलब वो कैरी आउट करें अपने पीयर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने कलीग्स में, इन ऑर्डर टू कम अप आउट ऑफ देयर शेल। एंड डेफिनेटली पेरेंट्स को भी इस चीज़ को सपोर्टिव रहना पड़ेगा। देखिए, स्टिग्मा जैसा आपने बताया, स्पेशली ऑन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डॉटर, लड़की हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि जो स्टिग्मा काय के लिए आता है कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्या रिफ्लेक्शन होगा, इसका क्या अंजाम हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट हो सकता है मेरे बेटी का फ्यूचर के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कहीं ना कहीं हम क्या समझते हैं कि लड़की वीक है, लड़का स्ट्रांग है, ये कॉन्सेप्चुअली है सोसाइटी में। तो इसको अगर हमको इन्हें ओवरकम करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इट इज़ द सेम रूल, वो हमको लेके आना। नहीं तो क्या होगा कि लड़की क्या समझेगी कि लड़की होने का वजह या इसका ये है भुगतना, यही भुगतना है, तो वो हमको एलिमिनेट करना। इट इज़ नॉट दैट कि आप लड़की हो तो आपको ये चीज़ नहीं, हक नहीं मिलेगा। लड़का है वो चलेगा, वो बात कर सकता है, क्योंकि मैं ओपन जाके बात कर सकता हूँ कि क्या हुआ है। कई बार हम शर्मिंदा होते हैं कि भाई लड़की के साथ ऐसे हो गया, क्या हम बात कर सकते हैं? तो इसको क्या होगा कि बच्ची या लड़की और अप्रोच्ड हो जाएगी, और इस वजह से जो है जो गलत कर रहा है उसको और आज़ादी मिलती है गलत करने के लिए। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ, कल और 100 बच्चियों के साथ होगा। अगर आज मैं इसको नहीं खड़ूंगा, मेरी लड़की को नहीं खड़ूंगा, तो उसको हिम्मत कैसे आएगी, और बाकी लड़कियों को कैसे हिम्मत आएगी? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जहाँ पर पेरेंट्स और स्कूल्स को एज ए ओपन फोरम, लाइक फॉर एग्जांपल वी डू हैव, जैसे जयबा ने बताया कि आप ग्रीवेंस कैसे कर सकते हो। आपको झिझक होती है कि मैं एज ए कंप्लेंट जाके दूंगा कि फलाने ने कंप्लेंट किया है, आप क्लोज डोर रखो ना, आप कंप्लेंट बॉक्स डाल दो, एज एनोनिमस एक सर्वे करो एज ए स्कूल, कि पेरेंट्स भी रहे, बच्चा भी रहे, एनोनिमस ये करो। उसके बाद आप स्टडी करो कि भाई क्या हमारा इशू है एज ए स्कूल। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसका मेरे ख्याल से जो एनोनिमस, जैसे मैंने बताया, दिस कुड बी ए वन स्टेप टुवर्ड्स दी solution how we can prevent or avoid less bullying in the schools. सही। एनी लास्ट टेक खालिद? जी, अब यहाँ पर आपने जो सब्जेक्ट उठाया लड़की का स्पेशली, तो एक्चुअली जैसा कि माना जाता है कि लड़की लेस सुपीरियर देन बॉयज़ एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट हमको चेंज करना होगा। लड़कियों को भी ओपननेस के लिए बताना पड़ेगा। जैसे कभी चीज़ अबाउट जब लड़की से कुछ हो जाता है कि हम ये फील नहीं करनी है कि चलो आज एक प्रॉब्लम हो गया सो वी नीड टू उसको दबा के क्लोज कर देंगे। नहीं, टुमारो वन मोर विल कम, आफ्टर टुमारो वन मोर विल कम, हाउ यू एड्रेस। तो उसी को आज ही देख के हम देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह एड्रेस किया जाए।
देयर आर सो मेनी वेज एक्चुअली। फिर वही बात आती है जैसा हमने बताया कि इनिशियली वो शुरू होता है घर से, हमारा कम्युनिकेशन बहुत लो होता है, बच्चे को हम वो प्रिविलेज देते नहीं है कि उससे हमको ओपननेस से बात करें। हम बोलते हैं यार लड़की का मामला है तो माँ से बात कर लो। दिस इज़ व्हाट समथिंग वी आर आल्सो गोइंग बिहाइंड इट। तो ये सब्जेक्ट हम थोड़ा सा उसको और भी, और बच्चे भी फील करेगी कि फादर से कैसा बताऊँ ये सारी चीज़ें। तो अच्छा मदर से बताएगी, मदर फील करेगी कि फादर को बताना है गलत है, नहीं हो सकता, माशरे में गलत हो जाता है, एंड हम बदनामी हो जाती है, स्टिग्मा, सारी चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं वो, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने आप को एड्रेस करें। सेकंड थिंग इज़ अबाउट अपने सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढें। स्कूल को जाके भी एड्रेस कर सकते हैं, बच्ची का फ्रेंड सर्किल मालूम कर सकते हैं, बच्ची को जाकर डायरेक्टली हम, मेरी बच्ची से ऐसा हुआ है, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड कंप्लेनिंग डायरेक्टली लाइक दिस, तो आप जाके डायरेक्टली टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरी बच्ची या बच्चा, अभी या लड़की का हम सब्जेक्ट टोटली उसको निकाल देनी है, लड़की या लड़का दोनों में, कि ये मेरा बेटा की सर्किल कौन है, किन किन बच्चों के साथ में दिन भर उठता बैठता है, क्या क्या इसकी फ्रेंड से रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँगा तो टीचर भी सस्पेक्ट करेगी, यार ऑल ऑफ ए सडन आप पेरेंट है, क्या बात है सर, बच्ची इज़ ओके, नहीं जस्ट मैं सोचा कि यार मैं, मेरा बच्चे से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन गैप हो रहे, तो आई वांट टू ब्रेक दैट कम्युनिकेशन गैप। तो मैंने सोचा कि इसके फ्रेंड सर्किल क्या है, तो फ्रेंड सर्किल से मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करूँ। तो ये भी पेरेंट्स को भी हमको देखना है, और टीचर्स के जहन में भी आएगा कि यार ये पेरेंट कभी नहीं आता है, समथिंग ही केम, समथिंग इज़ रॉन्ग, तो उसको भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई होना कि ये पेरेंट फर्स्ट टाइम आके बोले कि इसके फ्रेंड सर्किल कौन कौन है, तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। जब वो फ्रेंड सर्किल आइडेंटिफाई करेगी, कि ढूंढेगी कि भाई ये चीज़ें इसके फ्रेंड सर्किल है, इनके साथ में बैठ रही है, दिन भर इसका रूटीन ये है, तो उसको भी फील होगा कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग। तो यहाँ से इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम कि मेरी बच्ची से ऐसा हुआ है, नहीं, देयर आर सो मेनी इनडायरेक्ट वेज टू अप्रोच टू द स्कूल एंड टू अप्रोच टू द किड्स आल्सो। ये भी चीज़ बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने टाइम निकाला, आपने आपके डिस्कशंस के जो इंसाइट्स थे, प्रॉबेबली हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी बहुत उससे फ़ायदा होगा। आपसे भी गुजारिश है कि इस सब्जेक्ट पे आप कमेंट्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने हमारे टॉक शो में शरीक हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।